हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री अतीत से वर्तमान जो इतिहास का बुक है उसका अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रश्न अभ्यास है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहला है उर्दू एक खालिस्तान भाषा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्दू एक मिश्रित भाषा है। दूसरा है उर्दू की उत्पत्ति खालिस्तान शताब्दी में हुई। ऑप्शन में दिया हुआ है 11वीं, 14वीं, 12वीं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे 11वीं शताब्दी में हुई। अगला है तीसरा में उर्दू का शाब्दिक अर्थ है खालिस्तान। ऑप्शन में घर, महल, शिविर, खेमा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शिविर। अगला है चौथा में फिल इन द ब्लैंक्स। ईरानी लोग सिंधु को खालिस्तान कहते थे। ऑप्शन में है हिंद, हिंदू, हिंदी। तो इसका उत्तर होगा हिंदू। अगला है पाँचवा में तुलसीदास ने खालिस्तान की रचना की। ऑप्शन में है महाभारत, मेघदूतम, रामचरितमानस। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे रामचरितमानस। अगला है छठा में पहाड़ी चित्रकार खालिस्तान क्षेत्र में विकसित हुई। तो इसमें ऑप्शन में है मध्य भारत, उत्तर पश्चिम हिमालय, राजस्थान। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर पश्चिम हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें क्वेश्चन आंसर है। तो प्रश्न 1 में है उर्दू का विकास कैसे हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उर्दू का विकास एक अपभ्रंश भाषा के रूप में हुआ। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिले हैं, जैसे अरबी, फारसी तथा तुर्की। इसी कारण उर्दू को एक मिश्रित भाषा कहते हैं। इसकी लिपि फारसी है, लेकिन व्याकरण हिंदी, अंग्रेजी जैसा ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बी में लौकिक साहित्य के बारे में 5 पंक्तियों में बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे लौकिक साहित्य में ढोला मरुहा नामक काव्य लिखा गया है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नामक राजकुमारी की प्रणय लीला का वर्णन है। इस काव्य में महिलाओं को कोमल भावों का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसी काल के लौकिक साहित्य के रचनाकारों ने आमिर खुसरो भी है। आमिर खुसरो ने पहेलियों से हिंदी के भंडार को भरा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या सी में रहीम कौन थे, उनके द्वारा रचित किसी एक दोहा को लिखे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे। इनकी अधिक पहचान कृष्ण भक्त कवि के रूप में है। इन्होंने हिंदी में अनेक कविताओं की रचना की। इनकी एक प्रसिद्ध रचना का अंश निम्नलिखित है। रहीमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या डी में हमजा नामा क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हमजा नामा मुगल काल का बना चित्रों का एक एल्बम है। मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह मुगल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। हमजा नामा मुगल शैली की ही एक अद्भुत कृति है। यह ऐसी पांडुलिपि है जिसमें 1200 चित्र हैं। सभी चित्र स्थूल और नाटकीय गंगों में कपड़ों पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या ई में पहाड़ी चित्रकला में किन किन विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पहाड़ी चित्रकला में विशेष रूप से सामाजिक विषय चुने गए। चित्र सामाजिक विषयों पर ही बने। बच्चियों को गेंद खेलते, संगीत के साज बजाते, पक्षियों या पशुओं के साथ मनोरंजन करते हुए चित्र बनाए जाते थे। राजा महाराजाओं का अनेकों अकेले या दरबारियों के साथ बैठे हुए चित्र बनाए जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों भी
दृश्यों के चित्र भी बने। पत्तों और फलों से लदे वृक्षों के चित्र सराहनीय हैं। पहाड़ी चित्रकला में इन्हीं विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। अगला प्रश्न संख्या F, गजल और कव्वाली में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली का विकास हुआ। पहला था गजल और दूसरा कव्वाली। गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता है, जबकि हिंदी में इसे पुल्लिंग मानते हैं। गजल का शाब्दिक अर्थ है अपने प्रेम पात्र से वार्ता। एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते हैं। इसके संग्रह को दीवान कहा जाता है। गजलें की श्रृंगार रस में लिखी होती थी, जिस कारण इसका गायन संगीत प्रेमियों को अच्छा लगता था। सूफियों को भी गजल प्रिय रहा। कव्वाली का चलन विशेषतः सूफी गायकों में था। कौल का अर्थ है कथन। इसको गाने वाला कव्वाल कहलाता था। यही शैली कव्वाली कहलाई। कव्वाली गाते हुए गायक भक्तिमय हो जाता था। उसके समझ लगता था कि अल्लाह सामने आ गया हो। गाते गाते हुए झूमने और नाचने लगते थे। अगला प्रश्न संख्या 1 में। तो इसमें अगला प्रश्न संख्या 1 में, क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के विकास का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। 16वीं शताब्दी से क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन कार्य होने लगा था। 17वीं शताब्दी के आते आते इसमें काफ़ी परिपक्वता आ गई। संगीतमय काव्य भी रचे गए। बांग्ला, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भगवत की कहानियों का भरपूर उपयोग हुआ। इसी काल में मलिक मोहम्मद जासी ने हिंदी में पद्मावत लिखा। इसका बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। अब्दुर्रहीम खान खाना ने कृष्ण को सामने रख अनेक काव्यमय रचनाएं की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की, जिसमें भोजपुरी शब्दों का खूब उपयोग हुआ है। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया। यह इनकी महत्वपूर्ण योगदान था। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा का प्रारंभ मध्यकाल में ही हुआ। महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम ने मराठी भाषा में काफ़ी कुछ लिखा। बिहार अनेक भाषाओं का क्षेत्र। यहाँ की कुछ भाषाएं पूरे देश में बोली समझी जाती है। बिहार के चंद्रेश्वर मध्यकाल के नामी टीकाकार थे। इन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की। खासकर बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में हुई। अन्य भाषाओं में जिन्हें शुद्ध क्षेत्रीय कहा जाता है वे हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली और उर्दू आदि। मैथिली भाषा को कवि कोकिला विद्यापति ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मंडन मिश्रा तथा भारती मिथिला की ही देन थे। भोजपुरी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अगला प्रश्न संख्या 2 में, आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उसका प्रयोग लिखने में कब से शुरू हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। मैं अपने घर में भोजपुरी भाषा बोलता हूँ। आप लेखन में इसका आरंभ कबीर के समय से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक महाकाव्य भोजपुरी में रचे गए। बटोहिया, फिरंगियों और कुंवर सिंह महाकाव्य अधिक प्रशासित रहे हैं। महेंद्र मिश्र तथा भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महान गीतकार रह चुके हैं। आज तो भोजपुरी भाषा का काफ़ी विकास हो चुका है।
तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री इतिहास जो अतीत से वर्तमान है उसका अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि इसकी रीच अच्छी हो जाए। और अगर आपको इस क्लास का इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल ज़्यादा आपको सही रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम यही viralstudies.com है। आप इस पर भी जाकर बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन आंसर है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।